हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। चलिए हमारे बोर्ड के पीछे देखिए लिखा है क्या, दो क्वेश्चन हमारे पास लिखे हुए हैं पहले से। सबसे पहले आज इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ हम कैसे यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट के। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्या कि विदाउट एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, इस वाले क्वेश्चन जो हैं इन सब में हमको एक्सपेंड करके आंसर निकाल कर ले आना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम लोग को क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का कोई भी दिखता है, सबसे पहले हम लोग उसके रिजल्ट को ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपने देखा तो इसका रिजल्ट ध्यान से देखिए। रिजल्ट अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो रिजल्ट में हमको दो चीज़ चाहिए। देखिए, एक चाहिए 5x+4 और एक चाहिए 4 - x। देखिए हमको दो टर्म चाहिए, एक चाहिए 5x+4 और एक चाहिए 4 - x। अब डिटर्मिनेंट जो होता है इसमें हम लोग कोई ऐसी प्रॉपर्टी यूज करने की कोशिश करते हैं या ऐसा ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं जिससे कि जो डिटर्मिनेंट है इसके जो हमको आंसर चाहिए उसमें से कोई आंसर का पार्ट या कंप्लीट आंसर अगर मिल पाता है तो कंप्लीट आंसर, अगर सिर्फ एक ही टर्म हो किसी क्वेश्चन में तो वो कंप्लीट आंसर मिल जाए हमको, या अगर मल्टीपल टर्म्स हैं किसी क्वेश्चन में तो उसका कोई एक पार्ट हमको कॉमन मिल जाए। हम ऐसा ऑपरेशन चूज करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, अगर पूरे डिटर्मिनेंट को थोड़ा ध्यान से समराइज करिए दिमाग में, अगर मेमोराइज करिए ध्यान से दिमाग में, तो देखिए ये 2x + 2x 4x होगा, ये x ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 5x, और इसमें 4 ऐड होगा तो क्या मिल जाएगा 5x + 4। यानी कि अगर हम लोग सारे कॉलम्स को आपस में ऐड कर लें या रोज को आपस में ऐड कर लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में, अगर चाहे रोज ऐड करिए चाहे कॉलम्स ऐड करिए बच्चे लोग, तो क्या होगा हमेशा आंसर 5x + 4 आएगा आपके पास। तो हमको क्या चाहिए 5x + 4। तो अगर हम लोग 5x + 4 लाना चाहते हैं तो हम लोग को C1 रिप्लेस्ड बाय C1 + C2 + C3 भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त कहता है भैया R1 रिप्लेस्ड बाय R1 + R2 + R3 करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, दोनों ठीक है, चॉइस आपके ऊपर है भाई, आप चाहे ये करिए चाहे वो करिए, आपकी मर्जी पर है। अगर हम C1 रिप्लेस्ड बाय C1 + C2 + C3 करते हैं तो देखिए हमको क्या मिल कर आएगा 5x + 4 5x + 4 5x + 4 2x 2x x + 4 2x 2x x + 4। देखिए फिर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन का मतलब आपके दिमाग में याद होगा, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट अगर मेरे सेम आते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं 5x + 4। देखिए 5x + 4 कॉमन लिया, क्वेश्चन क्या बन गया 1 1 1 2x 2x x + 4 2x 2x x + 4। यहां तक समझने में आपके दिमाग में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। डिटरमिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, जब भी डिटरमिनेंट दिया रहता है तो उसके बगल में हमको आंसर लिख के देता है। उसके पीछे रीजन यही है कि आंसर आप देखिए और उसके फॉर्म में ऑपरेशन को चूज करिए, क्योंकि डिटरमिनेंट के आंसर कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे मन करे वैसे कोई एक्सपेंड कर सकता है। लेकिन हमको रिजल्ट देने के पीछे रीजन यही है कि जब तक आप वो परफेक्ट आंसर नहीं लेकर आएंगे तब तक आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। और परफेक्ट आंसर लाने के लिए हमको आंसर इसलिए भी जरूरत पड़ता है कि हमको उस हिसाब से क्या चूज करें, ऑपरेशंस चूज कर पाए। देखिए अब यहां तक अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो 1 1 1 2x 2x 2x, तो जब भी हम लोग के डिटरमिनेंट में किसी एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट या तो सेम या तो 1 बन जाते हैं, सेम बन जाते हैं तो कॉमन ले लेते हैं, और अगर कॉमन लेने के बाद अगर वहां पे 1 बन जाता है किसी भी डिटरमिनेंट के एक स्ट्रेट लाइन बात दिमाग में बैठा रहा, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। अगर एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट अगर सेम आ जाते हैं, क्या हम लोग 0 बनाते हैं, 2 को कितना बनाएंगे हम लोग 0। तो देखिए भाई 0 बनाने के पीछे कैसे लॉजिक आएगा, देखिए ध्यान से 0 कैसे बनेगा मेरा, आ जाते हैं अगर सेम आ जाते हैं तो उसको कॉमन लेकर हम लोग 1 बनाएंगे, और 1 बनते ही हम लोग 2 को 0 बनाते हैं। 2 को क्या, अब आपसे किसी ने कहा कि 1 को आप 0 बना के दिखाइए तो 1 में से आप कहेंगे 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो सिंपल सा लॉजिक है। तो सेम यहाँ से इस 1 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यानी कि हम करने जा रहे हैं R2 रिप्लेस्ड बाय R2 - R1 एंड R3 रिप्लेस्ड बाय R3 - R1। ये दो ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। अच्छा आपके दिमाग में याद होगा रिस्ट्रिक्शन आपको मैंने बताया था, रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से क्या था, लिमिटेशन प्रॉपर्टी जो थी कि इस तरह का मैक्सिमम एक ऑपरेशन कर सकते हैं, इस तरह का मैक्सिमम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं एट ए टाइम, एक बार में। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स अगर इसके बाद कुछ और करना पड़ा तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ 2 ऑपरेशन इस तरह का कर सकते हैं और इस तरह का सिर्फ एक ऑपरेशन कर सकते हैं। दिमाग बैठा रहे। चलिए अब अगर इसको फॉलो कर जाए हम लोग तो देखिए क्या बन जाएगा मेरे पास, तो ध्यान से देखिएगा। पहले तो R1 अनटच्ड है, देखिए R1 कहीं नहीं यूज हुआ, यानी कि R1 को हमको वैसे लिख देना है 1 2x 2x। R2 एंड R3 आर चेंज्ड। कैसे चेंज हुआ, R2 की जगह R2 - R1 लिखना है, ये R2 है, इसमें से R1 को हमको माइनस करना है। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पर 0, यहाँ बनेगा 4 - x, यहाँ 0, फिर इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये देखिए ये भी 0,
ये भी 0, ये 4 माइनस एक्स। देखिए ये बनकर आ गया मेरा। इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। माइनस करके देखिए, 1 में से 1 0, यहाँ देखिए x प्लस 4 माइनस 2x विच गिव्स 4 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स 0, 1 में से 1 0, 2x में से 2x 0, फिर यही आएगा x प्लस 4 माइनस 2x यानी कि 4 माइनस एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके नीचे के 3 एलिमेंट मेरे 0 हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के 3 एलिमेंट 0, इट मीन्स ये कौन सा मैट्रिक्स है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से बना हुआ डिटर्मिनेंट है। जब भी कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है तो उसमें रिजल्ट जो होता है इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल। ये प्रॉपर्टी आपको बताई जा चुकी है। देखिए तो आंसर विल बी क्या होगा, 1 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, then result will be 5x plus 4 and in other bracket 4x minus 1, 4x minus x का होल स्क्वायर। यही देखिए हमको आंसर चाहिए था। देखिए हमारा आंसर आ गया। तो बातें समझने में आपके दिमाग में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिर से ध्यान समझ लीजिए, क्वेश्चन जब भी हम लोग को देगा सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख के दिमाग में मेमोराइज करेंगे कि कैसे हम रिजल्ट के नज़दीक पहुंच सकते हैं। ऑपरेशन हमको वैसे ही चूज करना होता है जैसे हमको क्वेश्चन में रिजल्ट चाहिए होता है। अगर रिजल्ट नहीं देगा तो हम ऑपरेशन चूज करने के लिए हम क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इंडिपेंडेंट जैसे ही होंगे हमारा आंसर कुछ और आ जाएगा, जो हमको चाहिए होगा वो नहीं आएगा। इसीलिए आंसर को देख कर ही हमको क्या चूज करना था, ऑपरेशन। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ही रहेगा और इसका ये सोल्यूशन है। आपको क्या बताया मैंने, अगर एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट अगर हमको 1 मिल जाते हैं तो हम लोग 2 को क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 को क्या बनाएंगे हम लोग, 0 बनाएंगे। 2 को क्या बनाते हैं, 0। दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा, 2 को क्या बनाएंगे, 0। अच्छा, 0 बनाने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिमाग में ये क्वेश्चन उठ जाएगा कि आपने दोनों में से R2 को ही R1 को ही माइनस किया। किसी ने आपके दोस्त ने कहा कि भाई हम ये करना चाहते हैं, R3 रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R2। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी करिए, ठीक है, क्योंकि हमको 2 क्या मतलब है, हमको 2 को 0 से मतलब है। आप चाहे जैसे मन करे वैसे लेकर आइए 2 0, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है 0 आपको कैसे बनाना है। ये कोई रूल नहीं है कि आप R1 ही दोनों में से माइनस करिए या R2 ही माइनस करिए। बस एक चीज दिमाग में बैठा रहे, जिस रो या कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं उसी से ऑपरेशन का बिगिनिंग होता है। ये दिमाग में बैठा रहेगा, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर गलत आने के चांसेस पूरे बने रहेंगे आपके। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट कितने दिए गए हैं, 1 दिए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग को जब भी 1 देगा तो हम लोग 2 को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग 0 तो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले भी मैंने आपको कुछ बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, डिटरमिनेंट के रिजल्ट को देखते हैं कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए। जैसे ही हम रिजल्ट को देखेंगे, रिजल्ट के हिसाब से हम ऑपरेशन चूज करते हैं। ये तो हमको पता है कि हमको 2 0 बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे दिमाग में बैठ गया कि हमको 2 0 बनाना है। लेकिन 2 0 बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे देखिए, अगर मैंने कहा कि R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 कर दीजिए, 0 बन जाएगा, ठीक है। किसी ने कहा R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R1 कर दीजिए, सही है। किसी ने कहा R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R3 कर दीजिए, सही है। कई सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। हम कैसे जाने कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे लिए, तो इसको देखने के लिए ही मैंने क्या बोला आपको, पहले क्या देखेंगे आप, रिजल्ट को देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे आप, रिजल्ट को देखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा ध्यान से देखिए अगर, तो हमको क्या क्या रिजल्ट में चाहिए, हमको 2 टर्म चाहिए, सॉरी 3 टर्म चाहिए। क्या क्या है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ये 3 टर्म हमें चाहिए। अब 3 टर्म जो हमें चाहिए, इसमें से x माइनस वाई तभी मिलेगा जब इसमें से ये माइनस होगा। x माइनस वाई तभी मिलेगा जब x में से y माइनस होगा। सेम इसी तरह y माइनस जेड तभी मिलेगा जब y में से z माइनस होगा। जब y में से क्या माइनस होगा, z। ध्यान से देखिएगा, यानी कि R1 में से हमको R2 को ही माइनस करना पड़ेगा और R2 में से हमको R3 को ही माइनस करना पड़ेगा। तो ये चीज दिमाग में बैठाए रहिएगा कि कैसे हम ऑपरेशन चूज करें, इसके पीछे दिमाग में बहुत अच्छे से लॉजिक बैठाइए। तो यानी कि क्या हो जाएगा, R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3, ठीक है। अब देखिए जल्दी से ऑपरेशन करके देखिए क्या बन जाए, 0 x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 0 y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर। देखिए ये हमारा डिटरमिनेंट बन के चला आया, ठीक है। अब एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 0 में से दुनिया का कोई भी नंबर हम कॉमन ले सकते हैं, इंक्लूडिंग इनफाइनाइट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से। 0 में से हम दुनिया का कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं, इंक्लूडिंग इनफाइनाइट। रीजन क्या है, ध्यान समझिए। अगर जिस नंबर को हम लोग कॉमन लेते हैं, अगर वहां पर वो नहीं होता, हम उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड। जैसे छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए x प्लस ए है, मैंने कहा इसमें से आप a कॉमन आउट लीजिए। तो अगर आपने a कॉमन लिया तो यहाँ x बाई ए प्लस 1 लिख देंगे। जहां पर है वहां पे तो 1 हो जाएगा, लेकिन जहां पर नहीं वहां पर उसी नंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड।
तो अगर हमको 0 में से इनफाइनाइट कॉमन लेना है तो इनफाइनाइट कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे 0 बाई इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है 1/0 होता है, तो फिर से ऊपर जब जाएगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। यानी कि 0 में से हम इनफाइनाइट को भी कॉमन ले सकते हैं, ये बात दिमाग में बैठा रहेगा। 0 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इनफाइनाइट को भी कॉमन लिया जा सकता है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में आते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हो आप तो रो नंबर 1 को थोड़ा देखिएगा। रो नंबर 1 को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाह रहा हूँ, जो आप बचपन में फॉर्मूला पढ़कर आए फैक्टराइजेशन में, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, सेम वैसे ही y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, 1z जेड स्क्वायर। अब रो नंबर 1 को ध्यान से देखिए, रो नंबर 1 में से हमको क्या कॉमन मिल रहा है x माइनस वाई, और रो नंबर 2 में से क्या कॉमन मिल रहा है y माइनस जेड, तो वही लिखेंगे टेकिंग x माइनस वाई फ्रॉम R1 y माइनस जेड फ्रॉम R2। देखिए क्या बन जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 0 0 x प्लस वाई, 0 1 y प्लस जेड, 1 z जेड स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से एक्सपेंड होगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और उठ जाएगा फिर से कि क्यों हम इसी वाले रो के थ्रू, कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, क्यों किसी और के थ्रू एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा रहेगा, डिटर्मिनेंट में एक्सपेंशन हमेशा उसी रो या कॉलम से करते हैं जिसमें मैक्सिमम जीरोज होते हैं। बात दिमाग में बैठा रही है, हमेशा डिटर्मिनेंट में एक्सपेंशन हम उसी रो या कॉलम से करते हैं जिसमें मैक्सिमम जीरोज होते हैं। मैक्सिमम क्या होते हैं जीरोज। रीज़न क्या है, अब उसका रीज़न आपको अभी मैं एग्जाम्पल लेकर बता दूंगा, फिलहाल अभी इसको करते हैं तो इसी में आप समझ सकते हैं उसको क्यों रीज़न क्या है। देखिए अगर मान लीजिए आपको एक्सपेंशन करना हो इसका तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे एक्सपेंड होगा आपका। अलेक्स एग्जाम्पल इज बेटर, इसी में आप समझ लीजिए। देखिए 0 लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन छोड़ा, 1 y प्लस जेड, जेड जेड स्क्वायर, 0 इंटू कुछ भी क्या होता है 0 हो जाएगा। देखिए एक टर्म एक्सपेंशन से बच गए -0, क्योंकि प्लस माइनस प्लस आता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं, और डिटरमिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करें आंसर सेम आता है। ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है। देखिए ध्यान से, अब देखिए इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 x प्लस वाई जेड जेड स्क्वायर, फिर प्लस 1, उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन छूटा 1 x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, ये हो गए। अब ये देखिए ये दोनों क्या हो गए टर्म 0 हो गए। तो इससे बेटर होगा हमारा कि जब हम एक्सपेंड करें तो जो 0 वाले टर्म्स होंगे उसको हम लोग लिखे ही नहीं, क्योंकि वो क्या होना है 0 होके खत्म ही होना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड उसी रो या कॉलम के थ्रू करते हैं जिसमें मैक्सिमम जीरोज होते हैं। रीजन आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, एक्सपेंशन से। चलिए एक्सपेंड किया तो क्या मिलेगा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। देखिए ये कट गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स, यही मेरा आंसर हो गया। देखा क्वेश्चन में हमने 2 टाइप का क्वेश्चन किया। एक टाइप क्वेश्चन में क्या था जिसमें हमारे पास जो रिजल्ट था उसमें से एक टर्म हमको कॉमन लेने के लिए सारे रो या कॉलम को आपस में ऐड करते तो मिल जाता। एक रो में हमने लिया जिसमें सारे एलिमेंट क्या थे, एक स्ट्रेट लाइन के 1 थे। जब भी किसी भी स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट 1 आते हैं तो हम लोग 2 को 0 बनाते हैं। ये दिमाग में अपने बैठा रहेगा बात, 2 को क्या बनाते हैं हम लोग 0 बनाते हैं। 0 बनाने के लिए हम लोग कैसे ऑप्शन चूज करेंगे, इसके लिए हम लोग आंसर को देखेंगे, आंसर कैसे चाहिए, जिस वे में आंसर चाहिए होता है उस वे में हम लोग उसको डिटरमिनेंट में 0 बनाते हैं। चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं एक और। चलिए अब अगर ये 2 क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो आइए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है उसमें थोड़ा ध्यान से देखिए। -a स्क्वायर ab ac ab माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए बी सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से क्या करना है, हमको पहले मेमोराइज करना है दिमाग में कि कैसा है।
फिर उसके बाद हमको आंसर को देखना है। आंसर को मैंने देखा तो आंसर में मुझे चाहिए 4 नंबर है, ए बी और सी, 3 अल्फ़ाबेट है, उसका कितने टाइम चाहिए, 2 टाइम्स सब चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब ए 2 बार हुआ होगा, ए इंटू ए तभी आया होगा। सेम इसी तरह बी स्क्वायर, इसका मतलब बी इंटू बी 2 बार बी आया होगा। सी स्क्वायर मतलब सी इंटू सी 2 बार आए होंगे। 4 चाहिए, नंबर है, बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं। तो यहाँ पे तो 4 ले आ पाना पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए फिलहाल, अभी जो सिनेरियो है क्वेश्चन का देख कर पता चल रहा है। हम लोग क्या ले आ सकते हैं, ए बी सी में से कुछ कॉमन ले सकते हैं अल्फ़ाबेट्स को, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम रो नंबर 1 में से ए कॉमन ले ले, रो नंबर 2 में से बी, रो नंबर 3 में से सी, देखिए क्या बच जाएगा, माइनस ए बी सी, ए माइनस बी सी, फिर यहाँ बच जाएगा आपका ए बी माइनस सी। देखा, रो नंबर 1 में से मैंने ए कॉमन लिया, रो नंबर 2 में से बी कॉमन लिया, रो नंबर 3 में से सी कॉमन लिया। यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, टेकिंग आउट ए फ्रॉम R1, बी फ्रॉम R2 एंड सी फ्रॉम R3, ठीक है। ये ऑपरेशन को लिखा जाएगा, ठीक है। इसको लैंग्वेज में लिखा जाता है कॉमन लेने वाले को। फिर से देखिए, कॉलम वाइज ए बी सी कॉमन मिल गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो रहा है मेरे लिए धीरे धीरे। तो यहाँ ए बी सी पहले से था, इंटू ए बी सी एक और आ गया, तो क्या बच गया, -1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। देखिए और इजी टास्क हो गया मेरे लिए भाई, देखा। तो आपके लिए क्या बन गया, जो आंसर चाहिए था इसमें अल्फ़ाबेट्स मेरे पास आ गए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बस हमको अब क्या लाना है, नंबर लाना है। नंबर में क्या है मेरे पास, 4 है, बस हमको 4 लेकर आना है। 4 लाने के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 2 जगह क्या बनाना है, 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 जगह क्या, कई सारे 0 बन जाएंगे इसमें। अगर हम कर दें क्या, C1 रिप्लेस्ड बाई C1 प्लस C2 एंड C2 रिप्लेस्ड बाई C2 प्लस C3 कर दीजिए इसमें जल्दी से फटाक से। आप कहेंगे ऐसा क्यों किया, प्लस क्यों किया, क्योंकि -1 में +1 ऐड होगा तो कितना मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा, इसीलिए मैंने प्लस किया है, माइनस नहीं किया है। ध्यान से दिमाग में देखिएगा। देखिए C1 में C1 और C2 को ऐड करना है, तो यहाँ क्या मिला हमको, 0 0 1 सॉरी 2 मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। फिर इसमें ये ऐड होगा तो क्या मिल जाएगा, 2 फिर 0 फिर 0 फिर 1 1 माइनस 1। फिर से वही क्वेश्चन दिमाग में, किस रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, जिस रो या कॉलम में क्या है, मैक्सिमम जीरोज हैं, यानी कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। चाहे तो हम C1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे तो हम C2 से एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे तो हम R2 से एक्सपेंड कर सकते हैं। कितने ऑप्शन हो गए, 3। ये तो हमारी खुशनसीबी थी, इसमें 3 ऑप्शन मिल रहा है हमको। अब जो अच्छा लगे उससे आप एक्सपेंड कर सकते हैं, जो मर्जी आपको, जो मर्जी करिए आप। C1 के थ्रू आप करना चाहते हैं, C1 के थ्रू कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, 2 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन छूटा इसका, तो 2 माइनस 0 दैट इज 4 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दैट विल बी आंसर। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ध्यान से देखिएगा बात को, क्वेश्चन में ध्यान से दिख रहा है क्या चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले आंसर में हमको चाहिए था 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। सबसे पहले हमने ए बी सी कॉमन लिया, कैसे, रो वाइज। फिर मैंने ए बी सी कॉमन लिया, कैसे, कॉलम वाइज। फिर रिजल्ट में हमारे पास क्या बचा, खाली डिटरमिनेंट में नंबर्स बचे, दैट इज 1 1 एंड -1 का कॉम्बिनेशन था बहुत सारे, तो हमने कई जगह पर 0 बना दिया बाई एडिंग नंबर्स, ठीक है। जैसे मल्टीपल जीरोस बने उसमें से हमने उसको एक्सपेंड कर दिया। बस यही मेरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। कोई भी क्वेश्चन को कहीं भी समझने में प्रॉब्लम होती है या कोई क्वेश्चन आप करते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्रॉब्लम को एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व की जाएगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए ऐसा है जिसमें हम लोग को डिटरमिनेंट से प्रूव करना सीखना है। जैसे हमको एक डिटरमिनेंट देता है, दूसरा डिटरमिनेंट के इक्वल प्रूव करिए, फिर वो देता है किसी एक रिजल्ट के इक्वल प्रूव करिए। यानी कि पहले हमको एक डिटरमिनेंट को दूसरे डिटरमिनेंट के इक्वल प्रूव करना होता है, फिर चाहे पहले डिटरमिनेंट से रिजल्ट लेकर आइए, चाहे दूसरे डिटरमिनेंट से रिजल्ट लेकर आइए। ये मर्जी आपके ऊपर है, आपका चॉइस, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन कौन सा क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन करके देखा जाए कैसा है हमारे पास। देखिए ए स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 4, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लोग को कल लेकर आना है ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1
और इस सबों को लेकर आना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल लेकर आना है, होल क्यूब नहीं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल लेकर आना है। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए अगर, तो इससे ये ले आ पाना कितना इजी टास्क है मेरे लिए। थोड़ा ध्यान से सोचिए बच्चे लोग। देखो भाई, सबों को अगर एक जगह ऐड करके लिख ले तो हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें देखो भाई ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, ये भी दिख रहा है। फिर यही चीज़ देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये चीज़ अगर आप दिमाग में बैठ रही हैं तो यानी कि अगर हम सबों को ऐड करके एक जगह लिख दे तो हम लोग को रिजल्ट ला पाना बहुत आसान है, फ्रॉम सेकंड डिटरमिनेंट टू रिजल्ट, ठीक है। लेकिन फर्स्ट डिटरमिनेंट से पहले हमको यहाँ तक तो पहुँचना आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। या तो हम इससे भी इसको लेकर आए, इससे भी इसको लेकर आए, ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि इससे इसके पास जाए फिर इससे इसको लेकर आए, ये दूसरा तरीका है। तो हम लोग दूसरा वाला तरीका ज़्यादा हमारे लिए क्या है, मोर यूजफुल है देन फर्स्ट वाले वे से। क्यों फर्स्ट वाला वे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, रीज़न ये है कि हमको 2 डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके सॉल्व करना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, रादर देन टू प्रूव 1 डिटरमिनेंट टू अनदर डिटरमिनेंट, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमको लेकर आना तो पड़ेगा इससे इसको। कोई बातें क्लियर ना हो रही हो तो देखिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो भी लाइन आपको दिमाग में दिक्कत कर रही हो पूछिएगा जरूर, ठीक है। चलिए फिर से ध्यान से समझिए बात को। हम लोग को इस डिटरमिनेंट से इस डिटरमिनेंट को लेकर आना है, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा पहले ध्यान से देखिए दिमाग में। देखिए, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1, ये इसमें इतना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ ए बी है, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ ए सी है, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ ए बी है, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बी सी है, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ ए सी है ए स्क्वायर, बी सी है तो बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में क्या प्रॉब्लम क्रिएटर है, देखिए सी हटाना पड़ेगा इन दोनों में से हमको। सी हटा के हमको यहाँ पर ए लेकर आना है, यहाँ बी लेकर आना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन का सेटिंग थोड़ा ध्यान से दिमाग बैठाइएगा, कैसे डिटरमिनेंट में सेटिंग की जाती है क्वेश्चन की। देखिए ध्यान से, इन दोनों में से सी हटा के हमको स्क्वायर बनाना है दोनों का। इसी तरह इन दोनों में से बी हटा के स्क्वायर बनाना है दोनों का। इन दोनों में से ए हटा के स्क्वायर बनाना है दोनों का। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, पहले वाले में से ए हटाना है, दूसरे वाले में से बी हटाना है और तीसरे वाले में से हमको सी हटाना है। कैसे, रो वाइज, रो नंबर 1 में से ए हटाना है, रो नंबर 2 में से बी, रो नंबर 3 में से हमको सी हटाना है। तो जैसे जो हटाना होता है उसी हिसाब से हम उसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। हटा तो सकते नहीं भाई यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो देखिए भाई कैसे कॉमन लेंगे, रो नंबर 1 में से कॉमन लीजिए ए, क्या बन जाएगा आपका, ए कॉमन लिया रो नंबर 1 में से, रो नंबर 2 में से बी, रो नंबर 3 में से सी। तो यहाँ बना ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए, यहाँ बी, यहाँ सी। यहाँ बना आपके पास क्या, यहाँ से बी कॉमन लिया ए, बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी, यहाँ क्या बच गया आपके पास सी। यहाँ क्या कॉमन लिया आपने सी, तो यहाँ बच गया ए, यहाँ बच गया बी, यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी। देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन हो गया। कैसे कॉमन लिया है, रीज़न आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि जो नंबर जहाँ नहीं चाहिए तो वहाँ से उस नंबर को हमने हटा दिया। हटाने के लिए हम लोग क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। तो यानी कि अब हम लोग कॉलम नंबर 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दें, ए से, यानी कि C1 रिप्लेस्ड बाई AC1, C2 रिप्लेस्ड बाई BC2 एंड C3 रिप्लेस्ड बाई CC3। चलिए जल्दी से फटाक से करिए। ABC पहले था, जिस रो या कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो बाहर उस स्केलर से हमको क्या करना होता है, डिवाइड। सही बोला आप लोगों ने, क्या करना है, डिवाइड करना होता है। तो हमने ABC से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ बन गया ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। देखिए ABC से ABC कट गया, हमारा ये डिटरमिनेंट आ गया। किसी को कुछ प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, बहुत आसान सा था। ट्रिक दिमाग बैठा रहेगा, जो ट्रिक्स और टिप्स आपको दिए जा रहे हैं छोटे छोटे, दिमाग में क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले हमको रिजल्ट देखना है, फिर क्वेश्चन को मेमोराइज करना है, रिजल्ट के फॉर्म में कैसे हम जा सकते हैं उसके बेसिस पे हमको क्या चूज़ करना होता है, ऑपरेशन चूज़ करने होते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबों को ऐड करके एक जगह लिखना है, क्योंकि हमको आंसर चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। तब देखिए कैसे लाया जाएगा, ध्यान से देखिए। C1 रिप्लेस्ड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, सबों को ऐड करके एक जगह लिख देते हैं। क्या मिल जाएगा हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। सारा एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट सेम, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लिया फटाक से मैंने, क्या बन गया, 1 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। फिर एक स्ट्रेट लेंगे, सारे एलिमेंट 1 बन जाए तो क्या करते हैं, 2 को 0 बनाते हैं। 0 बनाने का तरीका आपको पता ही है, फिर से फटाक से बनाइए। यानी कि R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1। देखिए क्या बना मेरा पास, फटाक से देखिए, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0 1 0 0 0 1। फिर से देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आंसर क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब आंसर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, दैट विल बी आवर आंसर। देखिए कितना आसानी से हमने कर लिया। फिर से क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिए। सबसे पहले एक डिटरमिनेंट से दूसरे डिटरमिनेंट को जब भी हमको प्रूव करना होता है, हम लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले देखेंगे कि क्या हमको चाहिए। तो हमको देखिए यहाँ पर क्या क्या चाहिए था, इन दोनों की जगह पर हमको बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए था, यानी कि इन दोनों की जगह पर हमको ए नहीं चाहिए था। ठीक है, सेम वैसे ही इन दोनों की जगह पर हमको क्या नहीं चाहिए था, बी नहीं चाहिए था, इन दोनों की जगह पर हमको सी नहीं चाहिए था। तो जो नंबर जहाँ नहीं चाहिए था वहाँ पर है, तो प्रेजेंट है तो उसको हटाना पड़ेगा। हटाने का एक ही तरीका है, तो हम उसको क्या कर लें, कॉमन ले लें। हमने फटाक से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, सबों को कॉमन लिया। फिर हमने उसी जहाँ पे स्क्वायर चाहिए था, स्क्वायर लाने के लिए फिर हमने उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जिस रो या कॉलम को हम रिप्लेस करते हैं उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाहर उस स्केलर से क्या करना होता है, डिवाइड। बहुत अच्छा, डिवाइड हमने कर लिया। फिर हमको ऑपरेशन चूज किया, क्योंकि रिजल्ट हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 चाहिए था, तो हमने रिजल्ट ऑपरेशन ऐसा चूज किया सब आपस में ऐड होकर एक जगह मिल जाए। देखिए हमने ऐड करके एक जगह मिला लिया। फिर 3 एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट 1 बन गए। 1 बनते ही हम 2 को क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। 0 बनाने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो डिटरमिनेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर बन रहा है। तो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी हमने लगा लिया। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल विल बी आंसर। तो प्रिंसिपल डायगोनल प्रोडक्ट कितना रहा था, 1 आ रहा था। 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए कितना इजीली हो गया हमारे लिए क्वेश्चन। चलिए आज एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाक से। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास अगला है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को देख के पहले बार तो आपको क्या होगी, आपका दिमाग थोड़ा सा खराब होगा और क्या होगा, चकरा जाएगा दिमाग। क्यों चकरा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आंसर हैं चाहिए हमको। फैक्टर्स के फॉर्म में देखिए कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 5 फैक्टर चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे ऑपरेट करना शुरू करते हैं, इसके बारे में पहले ध्यान से सोचा जाए। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म हमारे पास है, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अगर कहीं से कॉमन मिल जाता तो हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो जाता। तो हम लोग कोशिश करेंगे क्या कि हम लोग को किसी तरह क्या कॉमन मिल जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमको चाहिए कैसे, देखिए भाई सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम शुरू करते हैं, पहले एक्सपेंड कर देते हैं। होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर bc ca एंड ab। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को देखने पे क्या पता चल रहा है हमको, एक चीज क्या कि हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर अगर इसको उठा के ऐड कर दें तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमको मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएटर है ये टर्म, ये प्रॉब्लम कर रहा है हमको, क्योंकि कॉमन लेने नहीं देगा ये। अगर ये इसमें ऐड हो जाए तो कॉमन लेने देगा, लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएटर है उसी
का टर्म यहाँ पे भी लिखा है, देखिए ध्यान से, जो प्रॉब्लम क्रिएटर वो कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। तो प्रॉब्लम क्रिएटर को हमको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट करके हटा देंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से, हम तो करने को कई बार कर चुके हैं तो इसलिए हम लगातार ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, पहली बार करने जा रहे हैं आप लोग, तो आपके लिए एक एक स्टेप वाइज हम लोग ऑपरेशन यूज करते हैं। सबसे पहले हमको ये कॉमन चाहिए तो हमको इसमें ये ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग करने जा रहे हैं C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2। तो क्वेश्चन विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ca, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर bc ca एंड ab। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ध्यान से देखिएगा। फिर अब देखिए यहाँ पर हम लोग को ये देखिए टर्म हमको चाहिए, ये टर्म हमको चाहिए, यानी कि ये हमको हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा तो हटा तो ऐसे काट सकते नहीं, काट सकते नहीं। दूसरा चीज़ हम लोग कर सकते हैं क्या, इसके बाद इसको दो डिटर्मिनेंट ब्रेक कर सकते हैं। दो डिटर्मिनेंट ब्रेक करना आपको याद है कि एक जगह कोई नंबर एडिशन के फॉर्म में तो हम उसको क्या कर सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट ब्रेक कर सकते हैं। देखिए दो डिटर्मिनेंट ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए बी। ये देखिए सब में से 2 कॉमन मिल जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा, बी सी सी ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी एंड ए बी। किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन अगर आइडेंटिकल होते तो आंसर क्या आता है, बोलिए क्या आता है, 0 आता है, यानी कि ये आंसर 0 आ गया। बचा बस मेरे पास ये, देखा कितना इजीली हो गया। 2 डिटर्मिनेंट ब्रेक किया, ये पार्ट हम लोग को क्या मिल जाएगा, कॉमन। जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने कॉमन लिया, फटाक से क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, 1 1 1, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी एंड ए बी। देखिए अब 3 क्या बन गया मेरे पास, 1, हम लोग 2 को क्या बनाएंगे, 0। 0 बनाने के लिए क्या चूज करेंगे, a माइनस बी और b माइनस सी मिल जाए, यानी कि R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2 कर देंगे एंड R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R3 कर देंगे। देखिए क्या बन जाएगा क्वेश्चन मेरा, 0 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी सी माइनस सी ए, 0 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सी ए माइनस ए बी, 0 सी स्क्वायर ए बी। देखिए ये बन गया। अब रो नंबर 1 में से कुछ कॉमन है, रो नंबर 2 में से कुछ कॉमन है, देखिए कॉमन लीजिए फटाक से। देखिए क्वेश्चन क्या बनकर आया मेरा, मैंने कॉमन लिया a माइनस बी एंड b माइनस सी, क्या बच जाएगा, 0 a प्लस बी, और यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास, माइनस सी कॉमन लिया तो a माइनस बी, तो a माइनस बी मैं पहले से कॉमन ले चुका हूँ, तो बचेगा मेरे पास क्या खाली माइनस सी। तो यहाँ बच गया हमारे पास a प्लस बी, यहाँ बच गया माइनस सी, यहाँ 0, यहाँ b प्लस सी, यहाँ बच जाएगा हमारे पास कितना, माइनस a, यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा भाई, ध्यान रखिएगा जल्दीबाजी में गलती ना हो जाए, कहते हैं ना हड़बड़ का काम गड़बड़। ये देखिए आ गया। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, ठीक है, तो दिस माइनस दिस करेंगे। ये देखिए इतना टर्म आ चुका है मेरे पास, 1 2 3 आ चुका, 2 टर्म बचे हैं, ये 2 टर्म इसको एक्सपेंड करने पर आएंगे। चलिए एक्सपेंड करके देखा जाए, क्या आ जाएगा मेरे पास, a प्लस बी माइनस ए प्लस सी बी प्लस सी, मल्टीप्लाई करिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इनको देखिएगा ध्यान से, इन दोनों को देखिएगा टर्म्स को, इसको और इस टर्म को, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों टर्म में से देखिए बी कॉमन है तो क्या बचेगा, सी माइनस ए, पूरे में से हमने कॉमन ले लिया सी माइनस ए, तो यहाँ बचेगा सी प्लस ए प्लस बी। देखिए ये और ये आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने में ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जब भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, है कि भाई पैनिक कर गए हम लोग तुरंत कि कैसे होगा क्वेश्चन, ये सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होता है क्या उसको कहीं से कॉमन ले सकते हैं, अगर वो कॉमन ले पाना पॉसिबल होगा फटाक से वही चीज़ हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमने वही किया है। यहाँ पे देखिए 2 टर्म था, जो एक प्रॉब्लम क्रिएटर था, तो हमने उसको 2 डिटरमिनेंट में फटाक से ब्रेक कर दिया, प्रॉब्लम क्रिएटर को अलग डिटरमिनेंट बनाया। अब बनाते ही वो तुरंत किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल, तो प्रॉब्लम क्रिएटर अपने मन से
खत्म हो गया। बाकी जो बचा उसको मैंने एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने का तरीका वही, एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट कॉमन आएंगे, 1 बनते ही हम लोग 2 को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। अब बाकी आपको थोड़ा सा दिमाग का और अपना एक्टिवनेस किस पे बैठाना है, फैक्टराइजेशन पे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फैक्टराइजेशन को अच्छे से अच्छे क्लियर कर लीजिए। चलिए तब आज का वीडियो हम लोग वहीं पे एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसे जिसमें एपी और जीपी भी अटैच होता है इस क्वेश्चन में, डिटरमिनेंट में, तो एपी और जीपी के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं डिटरमिनेंट में, प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन हम लोग को करने हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।